आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन इसमें हमारे दो क्वेश्चन है। एक पहला पार्ट हमारा ए है और दूसरा पार्ट बी है। तो सबसे पहले हम जो है दोनों क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि हमारा बोला जा रहा है कि एक ऊर्जा स्तर चित्र बनाए जिसमें कोबाल्ट 2760 कोबाल्ट नाभिक द्वारा बीटा कणों का क्षय दर्शाया गया हो, जिसके बाद जो हमारा क्या है, जिसके बाद गामा किरणों उत्सर्जित हुई हो। ओके, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि बीटा कणों की गतिज ऊर्जा के वितरण का ग्राफ बनाइए और बताएं कि ऊर्जा स्पेक्ट्रम सतत क्यों है। ये बनाए नहीं, बताएं कि ऊर्जा स्पेक्ट्रम हमारा जो है सतत क्यों है। ओके, सबसे पहले हम जो है यहाँ पे हम जो है क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो पहले पार्ट में हमें क्या बताना है, हमें जो है कोबाल्ट हमारा 2760 कोबाल्ट का जो है हमें पहले बीटा कण उत्सर्जित करा, फिर उसके बाद गामा कण उत्सर्जित कर रहा था। इसका हमें क्या बनाना है, ऊर्जा स्तर का चित्र बनाना है। ओके, तो हमारा क्या होता है कि हम मान लेते हैं हमारा ये क्या है कि हमारा ये जो है कोबाल्ट है। ओके, ये हमारा यहाँ पे कोबाल्ट है 27CO60 कोबाल्ट है। ये सबसे पहले बीटा कण का उत्सर्जन करके यहाँ पे जो है ये बीटा कण उत्सर्जित करता है। तो बीटा कण उत्सर्जित करने के बाद अपने इस ऊर्जा स्तर में आ जाता है ओके, तो इसके बाद हमारे यहाँ पे जो ऊर्जा स्तर का जो डिफरेंस होता है ये कितना होता है हमारा यहाँ पे ऊर्जा स्तर का जो यहाँ पे डिफरेंस होता है ई आर, डिफरेंस को हम ई आर से डिनोट कर रहे हैं। तो ये हमारा कितना होता है, ये हमारा 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये कितना होता है हमारा 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या उत्सर्जन होता है, गामा कण उत्सर्जित होता है। ओके, फिर इसके बाद हमारा यहाँ पे ऊर्जा का जो अंतर होता है ये यहाँ पे हमारा कितना होता है 1.37 नहीं, यहाँ पे हमारा जो है 1.33। ओके, ये हमारा जो है 1.33। एक्चुअली बेसिकली ध्यान ये देना है हमें कि दोनों ऊर्जा अंतर हमारे जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है। हमें ये ध्यान देना है जो कितनी कोटि का होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है। तो यहाँ भी हमारा क्या होता है, गामा कण उत्सर्जित होता है। उसके बाद हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पे जो नाभिक मिलता है हमें जो है यहाँ पे 28 निकेल 60 ये नाभिक हमें मिलता है। एक बीटा कण और दो गामा कण उत्सर्जित करने के बाद हमारा क्या होता है, कोबाल्ट 2760 हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, निकेल में कन्वर्ट हो जाता है। एक्चुअली हमारा होता क्या होता, जो हमारे नाभिक होते हैं, ओके, जो हमारे नाभिक होते हैं, हमारे नाभिक की जो है अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं। हमारे नाभिक की जो है अलग अलग ऊर्जा स्तर होती हैं जिसमें हमारी जो है इलेक्ट्रॉन जो है जाके रह सकता है। अलग अलग एनर्जी लेवल्स बने होते हैं हमारे अलग अलग। यहाँ पे जो मैं दर्शा रहा हूँ, ओके, तो यहाँ पे हमारा ये जो दर्शाया जा रहा है, तो यहाँ पे ये हमारा जो है ओके, ये हमारे अलग अलग यहाँ पे एनर्जी लेवल्स है। ओके, तो हमारे क्या होता है, नाभिक में जो है अलग अलग हमारे ऊर्जा स्तर बने होते हैं। तो फिर क्या होता है हमारा जो है, जब भी नाभिक में हमारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अगर हमारे जो उत्तेजित अवस्था में है, तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे एक ऊर्जा स्तर ग्राउंड स्टेट होती है, बाकी उसके ऊपर जितनी भी ऊर्जा स्तर होती है सब हमारी जो है एक्साइटेड स्टेट होती है, मीन्स हमारी उत्तेजित ऊर्जा स्तर होती है। तो जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अगर हमारे यहाँ उत्तेजित ऊर्जा स्तर में होता है, ओके, किसी उत्तेजित ऊर्जा स्तर में होता है, तो वहाँ पे क्या करता है, वहाँ पे वो संक्रमण करने के लिए फ्री होता है। क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है अपनी उत्तेजित अवस्था में नहीं रहना चाहता, वो हमेशा जो है ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करता है। तो जब भी ये हमारा जो है उत्तेजित ऊर्जा स्तर में होते हैं, तो क्या करता है कि ये हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन चाहता है कि कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन करके ये जो हमारा क्या हो जाए कि अपने यहाँ पे जो है ग्राउंड स्टेट में आ जाए। ओके, तो यहाँ पे ये जो है ऊर्जा उस जो है हमेशा क्या होता है कि हमारा जो है उच्च ऊर्जा स्तर से जो है निम्न ऊर्जा स्तर में आने की कोशिश करता है। फोटान का उत्सर्जन करके, फोटान के थ्रू हमारा जो है ऊर्जा का उत्सर्जन करके उच्च ऊर्जा स्तर से क्या करता है, हमारा निम्न ऊर्जा स्तर में आने की कोशिश करता है। इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉनों का जो है यहाँ पे संक्रमण होता है। तो ये ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, ये किसके रूप में करते हैं, हमारी जो है ये हमारी जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं। ओके, यहाँ पे जो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं ये हमारी किसके रूप में करते हैं, विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में हमारी ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। हम यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हैं, फोटान के रूप में भी हमारी जो है इसको फोटान बोल सकते हैं। फोटान के रूप में हमारी ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जो है ऊर्जा स्तर का जो हमारा डिफरेंस होता है, जो हमारा दो अलग अलग ऊर्जा स्तर में जो हमारा ऊर्जा का अंतर होता है, ये हमारा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है। तो अब हमारा जो है अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा जो है उच्च ऊर्जा स्तर से जो है निम्न ऊर्जा स्तर में अगर आ रहा है,
उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा है, तो जो हमारी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा कौन सी कोटि की करेगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की करेगा। और हमारी जो गामा कणों की ऊर्जा होती है, गामा कणों की ऊर्जा बहुत हाई होती है और यही हमारी जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की होती है। तो इसलिए हमारा जो है यहाँ पे कोबाल्ट जो है एक बीटा कण उत्सर्जित करने के बाद यहाँ पे जो है 2 गामा कण उत्सर्जित करके अपने जो है निम्नतम ऊर्जा स्तर में आ जाता है। हमारा जो है इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हमारा जो है यहाँ से बीटा कण हमारी ऊर्जा जो है बीटा कण के रूप में, फिर उसके बाद गामा कण के रूप में उत्सर्जित करके अपने जो है निम्नतम अवस्था में आ जाता है और अपने एक अस्थायी नाभिक को प्राप्त कर लेता है। तो इस तरीके से हमारा जो है संक्रमण होता है इलेक्ट्रॉन का और इस तरीके से हमारी ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इसलिए हमारा कोई भी अस्थायी नाभिक का जब इलेक्ट्रॉन हमारा उत्तेजित ऊर्जा स्तर में होता है तो हमेशा जो है निम्न ऊर्जा स्तर में आने की कोशिश करता है और वो क्या करता है, हमारा जो है विकिरण का जो है हमारा जो है ऊर्जा को जो है विकिरण के रूप में जो है उत्सर्जित करता है, फोटान के रूप में उत्सर्जित करता है। और हमारा क्या होता है कि ऊर्जा स्तर होते हैं उनमें जो ऊर्जा का अंतर होता है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है। इसलिए हमारा जो है गामा कणों का उत्सर्जन होता है, क्योंकि गामा कणों की भी ऊर्जा क्या होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की होती है। तो ये तो हमारा हो गया पहला क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। हमें क्या बताना था, ऊर्जा स्तर चित्र बनाना था कोबाल्ट के लिए, और जब हमारा बीटा कण और गामा कणों का उत्सर्जन हो रहा था, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा ऊर्जा स्तर का चिन्ह हो जाएगा। बीटा कण पहले यहाँ पे कोबाल्ट जो है बीटा कण का उत्सर्जन किए, फिर यहाँ पे हमें जो है 2 गामा कण का उत्सर्जन करने के बाद ये जो है निकेल में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा हो गया कोबाल्ट का ऊर्जा स्तर चित्र। अब हम जो है यहाँ पे जो है सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला जा रहा है कि हमें बताना है कि जो है बीटा कणों की जो हमारी गतिज ऊर्जा के वितरण का जो ग्राफ होता है उसको बनाना है और ये बताना है कि ऊर्जा स्पेक्ट्रम हमारा सतत क्यों होता है। ओके, तो एक्चुअली हमारा क्या है कि हमारे ये जो है हमारे यहाँ पे ये क्या होता है कि बीटा कणों की जो गतिज ऊर्जा का यहाँ पे बीटा कणों की गतिज ऊर्जा जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है और यहाँ पे बीटा कणों की संख्या के बीच में जो हमारा जो है ग्राफ इस तरीके से बनता है। यहाँ पे हमारी कोई ऊर्जा क्या होती है, यहाँ पे लगभग हमारी जो है ये 0.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और यहाँ पे लगभग 0.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ओके, और हमें ये बताना है, हमें ये चित्र बनाना था और ये बताना है कि ये ऊर्जा स्पेक्ट्रम हमारा जो है सतत क्यों है, कंटिन्यूअस क्यों। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारे यहाँ पे ये जो है बीटा कणों की संख्या और जो है बीटा कणों की गतिज ऊर्जा के बीच में हमारे ये ग्राफ हो गया। पहले हमारी बढ़ती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे जाके जो है धीरे धीरे घटती है और इनफाइनाइट जो है बहुत टाइम के बाद जो है क्या होता है, हमारी जो है ये गतिज ऊर्जा बढ़ती रहती है और बीटा कणों की संख्या यहाँ पे जो है घटती रहती है। ओके, ये हमारा ग्राफ जो है ये बीटा कणों की गतिज ऊर्जा का ग्राफ हो गया। हमें ये बताना है कि ये हमारा स्पेक्ट्रम, ये जो ऊर्जा का स्पेक्ट्रम है हमारा जो है ये हमारा जो है सतत क्यों है, ये हमें बताना है। एक्चुअली हमारा क्या होता है कि जब भी हमारा बीटा कण का जो है क्षय होता है, बीटा कण के क्षय में हमारा क्या होता है, जो हमारा जब भी नाभिक हमारा टूटता है और बीटा कण का क्षय होता है तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है कि हमारा जो है नाभिक किस में टूट जाता है। हमारा नाभिक जो है जब बीटा कण का क्षय होता है तो वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, हमारे यहाँ पे पॉजिट्रॉन भी उत्सर्जित होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होता है, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो भी हमारे उत्सर्जित होते हैं। यहाँ पे न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो भी हमारे उत्सर्जित होते हैं। तो हमारे जो है ये सारे कण जो है बीटा कण का जब भी उत्सर्जन होता है, बीटा कण का जब भी क्षय होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो ये सारे कण हमारे उत्सर्जित होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन और हमारे जो पॉजिट्रॉन होते हैं, ओके, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इनकी जो हमारी गतिज ऊर्जा होती है ये फिक्स नहीं होती है। इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये हमारी नियत नहीं होती, ये फिक्स नहीं होती है, ये हमारी जो है कांस्टेंट नहीं होती, या हम बोल सकते हैं ये हमारी जो है फिक्स नहीं होती है, ये कभी भी कुछ भी बदलती रहती है। तो जब हमारे यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की जो हमारी ऊर्जा जो है कंटिन्यूअस जो है चेंज होती रहती है, हमेशा जो है बदलती रहती है, ये कभी फिक्स नहीं होती है। तो यही रीजन होता है कि हमारा जो बीटा कण की जो हमारी ऊर्जा का स्पेक्ट्रम आता है, ऊर्जा का जो हमारा ग्राफ आता है, ये हमारा क्या हो जाता है कि हमारा सतत आता है, ये कहीं पे डिस्क्रीट नहीं होता, कहीं पे टूटता नहीं, हमारा क्या होता है, सतत होता है। क्योंकि हमारा यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की जो हमारी ऊर्जा होती है ये कंटिन्यूअस चेंज होती रहती है, हमेशा जो है बदलती रहती है, कभी फिक्स नहीं होती। तो यही रीजन होता है बीटा कण का जो हमारा ऊर्जा का ग्राफ होता है ये हमारा जो है सतत होता है, ऊर्जा का जो स्पेक्ट्रम होता है हमारा सतत होता है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।